सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2 का पाठ 4 एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद रुद्र। ये शिव प्रसाद रुद्र द्वारा लिखा गया पाठ है एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। सर्वप्रथम हम पाठ के लेखक का परिचय। पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। प्रसिद्ध लेखक शिव प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1911 ईस्वी में काशी में हुआ था। काशी यानी वाराणसी, बनारस जिसको बोला जाता है। इन्होंने काशी के हरिश्चंद्र कॉलेज, क्वींस कॉलेज एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने स्कूलों व विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य के साथ साथ अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी इनके द्वारा किया गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। बहती गंगा और सुचिताव ये इनके उपन्यास हैं। बहती गंगा और सुचिताव इनके प्रमुख उपन्यास हैं। गीत एवं व्यंग गीत संग्रह इनके हैं। ताल तलैया, गजलिका और परीक्षा पचीसी। आपने काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रधान पद पर कार्य किया। आपके द्वारा संपादित अनेक रचनाएं काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित भी की गई है। भाषा शैली आपकी कैसी रही? आपकी भाषा सरल, सरस और खड़ी बोली है। आपकी रचनाओं में लोक जीवन एवं लोक संस्कृति के प्रयोग सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। शैली वर्णनात्मक, चित्रात्मक एवं विवरणात्मक है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के कारण आपकी भाषा रोचक एवं प्रभामयी बन गई है। रोचक एवं प्रभामयी भाषा बन गई। ये इनका लेखक का परिचय है। अब हम पाठ का परिचय जानेंगे। सर्वप्रथम पाठ परिचय। तो पाठ परिचय में सन 1952 में शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की अनूठी कृति बहती गंगा प्रभावित हुई। कौन सी? बहती गंगा। बहती गंगा ये प्रकाशित हुई। इसमें काशी के 200 वर्ष यानी सन 1700 से 1950 के जीवन प्रवाह की अनेक झांकियां हैं। इनमें से एक झांकी जो थी वो एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। इस कहानी में यथार्थ और आदर्श तथा दंतकथा और इतिहास का समन्वय है। मानव मन की कमजोरियां और उदारता को व्यक्त किया गया है। लेखक ने इसके लिए विशिष्ट भाषा शैली और नवीन शिल्प का प्रयोग किया है। बनारस में समूह में गाने वालियों की एक परंपरा है। बनारस में गाने वालियों की एक परंपरा है। गौहारिन परंपरा जिसको कहा जाता है गौहारिन परंपरा। गौहारिन परंपरा, गौहारिन परंपरा। दुलारी इसी परंपरा से जुड़ी है। इस पाठ की प्रमुख पात्र दुलारी है।
दूसरा पात्र टुन्नू है, फेंकू, झिंगुर, ये इस पाठ। दुलारी इसी परंपरा से जुड़ी है। एक संगीत समारोह में उसका परिचय अपने प्रतिद्वंदी गायक 17 वर्षीय टुन्नू से होता है। दोनों के बीच प्रेम विकसित होता है। यह प्रेम प्रकट अप्रकट, स्वीकृत अस्वीकृत, मानवीय अतिमानवीय तथा वैयक्तिक सामाजिक सभी पक्षों को अपने में समाये हुए हैं। दुलारी और टुन्नू का यह व्यक्तिगत प्रेम अंततः देश प्रेम में बदल जाता है। यह व्यक्तिगत प्रेम अंततः देश प्रेम में बदलता है। कजली गायक टुन्नू को विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार करने वाले जुलूस के साथ शामिल होने पर उसे पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और गोरे सैनिकों द्वारा मार डाला जाता है। पुलिस द्वारा दुलारी को अमन सभा में गवाया जाता है। टुन्नू घायल होकर जहां गिरा था उस स्थान की ओर संकेत करती हुई दुलारी कहती है, एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। एही ठैया माने इसी स्थान पर, यही ठैया, ठैया देसी शब्द है, इसी ठैया माने इसी स्थान पर, झुलनी माने नाक की नथनी, हेरानी हो रामा गिर गई है, हे राम इसी स्थान पर मेरी नाक की नथनी गिर गई है। कहानीकार ने यहां पर समाज के उपेक्षित और तिरस्कृत जनों में व्याप्त देश प्रेम तथा विदेशी शासन के प्रति उनके क्षोभ तथा आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को चित्रित किया है। इस कहानी के कई उद्देश्य हैं। सच को न छिपाने वाले संपादक का दोहरा चरित्र भी उनमें से एक है। ये इस पाठ का परिचय। इस पाठ को हमने इस 10 मुख्य बिंदुओं में बांटा। व्यायाम करती हुई दुलारी, सबसे पहले पाठ जब शुरू होता है तो व्यायाम करती हुई दुलारी का वर्णन। टुन्नू का आगमन, टुन्नू द्वारा व्यक्त मनोभावना है। दुलारी टुन्नू की पहली भेंट, सोचते हैं फ्लैशबैक में चला जाता है। यहां से मामला, ये मामला फ्लैशबैक में चला जाता है। दुलारी द्वारा व्यक्त मनोभावना के बाद, टुन्नू द्वारा व्यक्त मनोभावना के बाद, जब हम दुलारी टुन्नू की पहली भेंट के बारे में दुलारी सोचती है, फ्लैशबैक। दुलारी टुन्नू की पहली भेंट, टुन्नू का परिचय, दुलारी टुन्नू के बीच मुकाबला, टुन्नू के प्रति दुलारी के मनोभाव, फेंकू और दुलारी के बीच झगड़ा, झिंगुर द्वारा टुन्नू के मारे जाने की खबर, समाचार पत्र के संवाददाता की रिपोर्ट। टुन्नू की मनोभावना पहले व्यक्त की गई, फिर दुलारी की मनोभावना व्यक्त की गई। तो सबसे पहला बिंदु जब हम लेते हैं, व्यायाम करती दुलारी। कहानी का आरंभ अपने कमरे में दनादन दंड लगाती दुलारी से होता है। उसने महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट रखी थी, कच्छा बांध रखा था, उसके शरीर से पसीना टपक रहा था। कसरत के बाद दुलारी ने अंगोछे से अपना शरीर पोंछा, जूड़ा खोला, कुछ पल बड़े दर्पण में अपने भुजदंडों को निहारा। व्यायाम करने के बाद हम अपने कट्स और भुजदंडों को देखते हुए निहारा। उसके बाद उसने प्याज और हरी मिर्च के साथ भिगे हुए चनों का नाश्ता आरंभ कर दिया। टुन्नू का आगमन। दुलारी चने चबा रही थी कि उसके द्वार पर कुंडी खटकी। दुलारी ने धोती ठीक की, बाल संवारे और दरवाजे की खिड़की खोल दी। सामने बगल में छोटा सा, बगल माने कांख में, बगल में छोटा सा बंडल दबाए उसका परिचित टुन्नू खड़ा था। टुन्नू को देखते ही दुलारी की त्योरी
चढ़ गई। उसने टुन्नू को फटकारते हुए कहा कि मना करने पर भी वह फिर उसके यहां क्यों आया था। दुलारी के इस कठोर व्यवहार से टुन्नू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सफाई देते हुए कहा कि साल भर का त्योहार था, इसलिए वे भेंट देने चलाया। भेंट माने गिफ्ट देने चलाया। उसने अपने बगल में लगा बंडल दुलारी को सौंप दिया, जो बंडल बगल में दबा के लाया था। दुलारी ने बंडल खोलकर देखा, उसमें एक खद्दर की साड़ी थी। टुन्नू ने बताया कि वह गांधी आश्रम की बनी हुई थी। दुलारी ने टुन्नू को अनेक जली कटी बातें सुनाई और धोती उसके पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू इस अपमान से बड़ा आहत हुआ। उसकी आंखों से आंसू टपक टपक कर उस धोती को भिगोए जा रहे। टुन्नू द्वारा व्यक्त सम्मान मनोभावना है। टुन्नू ने रुंधे गले से अपने मन की भावना प्रकट कर दी। उसने कहा कि वह उससे कुछ नहीं मांगता। वह पत्थर की बनी देवी की भी भक्त की भेंट को नहीं, वह उससे कुछ नहीं मांगता, पर पत्थर की बनी देवी भी भक्त की भेंट को नहीं ठुकराती। वह तो हाड़ मांस की बनी थी। दुलारी उसे चुपती हुई बातें कही जा रही थी। टुन्नू पत्थर की मूर्ति सा चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। अंत में उसने कहा कि मन पर किसी का बस नहीं होता। प्रेम करते समय वह रूप या उम्र नहीं देखता। यह कहकर बुझे मन से चला गया। टुन्नू के व्यवहार को देख दुलारी के कठोर मन में भी करुणा और कोमलता जाग उठी। उसने काजल से सने आंसुओं की बूंदों से पड़े धब्बों वाली उस साड़ी को उठाया और उस धब्बों को बार बार चूमने लगी। टुन्नू दुलारी की पहली भेंट। दुलारी और टुन्नू का परिचय लगभग 6 महीने पहले खोजवा बाजार में भादों की तीज पर आयोजित कजली दंगल में हुआ था। दंगल खोजवा बाजार वालों और बजरडिया वालों के बीच था। दुलारी पद्य में सवाल जवाब रचने और सुनाने में बड़ी कुशल थी। कजली के बड़े विख्यात शायर भी उसका सम्मान करने से घबराते थे, उसका सामना करने से। कजली के बड़े बड़े विख्यात शायर भी उसका सामना करने से घबराते थे। जवाब सवाल होता है। आपने देखा होगा रसिया दंगल होते हैं, उधर से एक गायक कुछ बोलता है, दूसरा गायक उसका जवाब देता है। खोजवा बाजार वालों ने दुलारी को अपनी ओर से खड़ा किया था और अपनी विजय सुनिश्चित मान ली थी। उधर बजरडिया वालों ने 16-17 साल के टुन्नू को खड़ा किया था। 16-17 साल का टुन्नू। दुलारी और टुन्नू के बीच मुकाबला था। ये सब याद आ रहा है उस समय को। 6 महीने पहले की बातें दुलारी को याद आ रही है। फ्लैशबैक जिसको बोलते हैं, फ्लैशबैक। ये फ्लैशबैक। टुन्नू का परिचय। टुन्नू के पिता घाट पर यजमानी करते थे। कथा, श्राद्ध और विवाह आदि द्वारा बड़ी कठिनाई से अपनी गृहस्थी का जीवन यापन करते थे। लेकिन बेटा आवारा लोगों की संगत में पड़ गया। उसे शायरी का चस्का लग गया और उसने शीघ्र ही कजली रचने में कुशलता प्राप्त कर ली। मंच पर सवाल जवाब करने में भी उसने महारत हासिल कर ली। इसलिए बजरडिया वालों ने 16-17 साल के टुन्नू को खड़ा किया था। दुलारी और टुन्नू के बीच मुकाबला।
दुलारी और टुन्नू के बीच पद्यमय प्रश्नोत्तर की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई। पहले टुन्नू ने दुलारी को लक्ष्य करके व्यंग विनोद भरी रचना प्रस्तुत की। रनिया ला परमेश्वरी लोट रानी, रनिया ला परमेश्वरी लोट, यानी रानी ये प्रोमिसरी नोट लो, यानी लिखतम, लिखा पड़ी, स्टाम्प पेपर पर, शपथ पत्र, एफिडेविट जिसको बोलते हैं, नोटेरी पब्लिक। खूब घेवर बूंदिया लो और माथे पर मोती की बिंदी लगाओ, अपनी साड़ी में सुनहली गोट यानी कि किनारी लगाओ। आश्चर्य की बात है कि तुनक मिजाज दुलारी अपने स्वभाव के विपरीत खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह मुग्ध भाव से टुन्नू के मधुर कंठ से निकली शायरी को सुन रही थी। बजरडिया वाले वाह वाह का शोर मचा रहे थे। खोजवा वालों के चेहरे बेरंग हो गए थे। दोनों में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा चल रही थी। अब दुलारी की बारी थी। उसने एक बार मदमाती आंखों से टुन्नू के चेहरे को निहारा, देखा और गिराना प्रारंभ किया। कोड़ियल मुंह में लेव बकोट, कोड़ियल मुंह में लेव बकोट, अरे कौड़ी मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे कोड़ी, कोड़ कोड़ बीमारी, अरे कोड़ी मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। तेरा बाप तो घाट का रखवाला है, कौड़ी कौड़ी जोर कर काम चलाता है। बढ़ चढ़कर बोलने वाले, तूने जिंदगी में नोट कभी देखे भी हैं? ये दुलारी ने अपने जवाब में टुन्नू की खूब खिल्ली उड़ाई, उसे बगला भगत बताया, उसे चेताया कि एक दिन उसकी कलई खुल जाएगी। दुलारी के कथन के उत्तर में टुन्नू ने सुनाया, जेतन मन माने गरियावो, जेतन मन माने गरिया, अर्थात जितना मन चाहे गालियां सुना लो, इस बहाने मन की तपन बुझा लो, लेकिन हम अपने मन की व्यथा डंके की चोट पर सुनाएंगे। यह सुनकर दुलारी पर अपना एकाधिकार मानने वाला फेंकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़ा। दुलारी ने किसी प्रकार टुन्नू को बचाया। इस घटना से रंग में भंग पड़ गया और मजलिस उखड़ गई, यानी महफिल समाप्त हो गई। टुन्नू के प्रति दुलारी का मनोभाव। टुन्नू के दुखी होकर चले जाने के बाद ये सब प्लेसमेंट में चल रहा था। अब वह वापस वहीं आ गए जहां वो दंड बैठक लगा रही थी और टुन्नू उसे गिफ्ट देने आया था, साड़ी दी। टुन्नू के दुखी होकर चले जाने के बाद अचानक दुलारी को ध्यान आया कि आज टुन्नू की वेशभूषा बिल्कुल बदली हुई थी। उसने बारीक मलमल के बजाय खादी का कुर्ता और लखनवी टोपी की जगह गांधी टोपी लगा रखी थी। दुलारी ने टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी को अपने संदूक में सब कपड़ों के नीचे रख दिया। यथार्थ में आ गई बात। अपने प्रति टुन्नू के मनोभावों को दुलारी ने पहली मुलाकात में ही भांप लिया था, लेकिन उसकी उपेक्षा कर दी थी। पर आज उसे विश्वास हो गया कि टुन्नू का उसके शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से लगाव था। टुन्नू के प्रति उसके मन में करुणा उमड़ पड़ी। वह जानती थी कि टुन्नू के प्रति उसने जो अपेक्षा दिखाई थी वह बनावटी थी। उसके हृदय में भी कहीं न कहीं टुन्नू बसा हुआ था। बस अंतर था, उम्र का अंतर। उम्र का, दोनों में बहुत उम्र का बहुत अंतर था। फेंकू और दुलारी के बीच झगड़ा अगला दिन हुआ।
फेंकू और दुलारी के बीच चल गया। फेंकू सरदार दुलारी पर आसक्त था, वह दुलारी पर अपना एकाधिकार समझता था। अगले दिन वह धोतियों का बंडल लेकर आया। दुलारी ने उसे देखकर नजर फेर ली, उसकी उपेक्षा कर दी। फेंकू ने बंडल दुलारी के पैरों के पास रख दिया और कहा कि वे देखे तो सही कि कितनी बढ़िया धोतियां हैं। दुलारी ने उसे होली पर बढ़िया साड़ी लाने का वादा याद दिलाया। उसने सफाई देनी चाहिए। इसी समय गली में विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा कर जलाने वाले देशभक्तों की टोली आ गई। वे भारत माता की जय बोल रहे थे। लोगों द्वारा थामी गई चादर पर विदेशी कपड़े फेंक रहे थे। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आंदोलन चला था। और ये जो साड़ियां थी वो मैनचेस्टर की बनी हुई विदेशी साड़ियां थी। अचानक दुलारी ने अपनी खिड़की खोली और फेंकू द्वारा लाई धोतियों के बंडल को नीचे फैली हुई चादर पर फेंक दिया। लोग चकित होकर देखने लगे कि ये किसने फेंका है। इसी बीच फेंकू ने झटके से दुलारी का हाथ खिड़की से हटा दिया और पल्ला बंद कर दिया। साथ चल रहे खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा और मकान का नंबर मन में नोट कर लिया। फेंकू के व्यवहार से दुलारी आपे से बाहर हो गई। उसने झाड़ू मार मार कर फेंकू को घर से निकाल दिया। फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो उसने चूल्हे पर चढ़ी दाल की बटलोही लात मारकर गिरा दी। बटलोही एक गोल लोटा सा होता था जिसमें दाल बना करते थे। पहले पीतल का, कांसे का, तांबे का, इस तरह का, उसको बटलोही कहा जाता था। मटके की तरह लात मारकर गिरा दी। पड़ोसिन आकर उससे मीठी चुपड़ी बातें करने लगी। उसने टुन्नू को लेकर अपनी सफाई पेश की। झिंगुर द्वारा टुन्नू के मारे जाने की खबर सुनी। अगला बिंदु। इसी बीच झिंगुर नाम के एक बालक ने आकर खबर दी कि गोरे सिपाहियों ने यानी अंग्रेज सिपाहियों ने टुन्नू महाराज को मार डाला और उसकी लाश भी उठाकर ले गए। यह खबर सुनते ही दुलारी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सबके सामने टुन्नू द्वारा लाई धोती पहन ली। झिंगुर से पूछा कि टुन्नू कहां मारा गया। उसने बताया कि टाउन हॉल के पास। वह टाउन हॉल चल दी। घर से निकलते ही थाने का मुंशी और फेंकू सामने खड़े थे। फेंकू ने कहा कि उसे थाने चलना होगा और अमन सभा के समारोह में गाना पड़ेगा। जब जब किसी देशभक्त को अंग्रेज पुलिस द्वारा मारा जाता था तो अंग्रेज सरकार एक अमन सभा का आयोजन करती थी कि कहीं जनता विद्रोह ना कर दे। उसी अमन सभा के आयोजन में गाने के लिए गाना। समाचार पत्र के संवाददाता की रिपोर्ट। काशी के एक समाचार पत्र के कार्यालय में अखबार के प्रधान संवाददाता सहायक संवाददाता शर्मा जी द्वारा टुन्नू की मृत्यु के बारे में लिखी गई रिपोर्ट को पढ़कर झल्ला रहे थे। वह शर्मा जी पर व्यंग कर रहे थे कि उन्हें अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेनी चाहिए। शर्मा जी ने कारण पूछा तो प्रधान संवाददाता ने कहा कि उनकी रिपोर्ट लैला मजनू की प्रेम कहानी जैसी है। इसे कौन छापने को तैयार होगा? अगर इसे छाप दिया जाए तो कल ही सरकार अखबार बंद करा देगी और संपादक जी जेल में होंगे। अपना उल्लेख सुनकर संपादक जी ने पूछा कि क्या बात थी। प्रधान संवाददाता ने उनसे रिपोर्टर की शिकायत की तो उन्होंने रिपोर्ट पढ़ने को कहा। इस पर प्रधान संवाददाता ने शर्मा जी को ही रिपोर्ट पढ़कर सुनाने को कहा। शर्मा जी के रिपोर्ट का शीर्षक था एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा रखा था। का शीर्षक
शर्मा जी ने रिपोर्ट का शीर्षक यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा रखा था। उन्होंने लिखा था कि पुलिस के अत्याचार के विरोध में सारे नगर में हड़ताल रही और जुलूस निकाले गए। जब टाउन हॉल पर जुलूस समाप्त हो गया तो जमादार अली सगीर ने टुन्नू को पकड़ लिया और उसे गालियां देने लगा। टुन्नू के विरोध करने पर उसने टुन्नू को कसकर बूट की ठोकर मारी। पसली में चोट लगने से टुन्नू तिलमिलाकर गिर गया। उसे खून की उल्टी हुई और वह ठंडा हो गया। गोरे सिपाही उसे गाड़ी में लाद कर ले गए और उसके शव रात में वरुणा नदी में बहा दिया गया। बनारस में 2 नदी है, एक गंगा और एक वरुणा। संवाददाता ने सारी घटना स्वयं देखी थी, चश्मदीद गवाह था। शाम को टाउन हॉल में आयोजित अमन सभा में टुन्नू की प्रेमिका दुलारी को नचाया और गवाया गया। टुन्नू की मृत्यु से दुखी दुलारी ने एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा कासों में पूछूं गाया। गाते समय उसकी आंखों में आंसू की बूंदें छलछला रही थी। लगता था कि टुन्नू को नदी में फेंके जाते समय जो बूंदें वरुणा से छिटकी होंगी वही दुलारी की आंखों से आंसू बनकर टपक रही थी। दुलारी का ये जो गीत था कि यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा कासे में पूछूं, किससे मैं पूछूं, इसी स्थान पर मेरी नाक की नथनी गिर गई। इसी स्थान पर मेरी नाक की नथनी खो गई है, कहीं चली गई है, खो गई है, किससे मैं पूछूं। ये भाव लेते हुए उसने गीत। संपादक ने रिपोर्ट सुनकर कहा कि विवरण सत्य था किंतु छप नहीं सकता। सत्य को छापना पत्रकारों की हिम्मत नहीं थी। ये पत्रकारिता का स्वरूप भी इस पाठ के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किया है। ये पाठ आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से इस पाठ की रीडिंग करें। ये देशभक्ति और प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम के बीच का द्वंद्व है। देशभक्ति ने, टुन्नू की देशभक्ति ने दुलारी के प्रेम को भी बदल दिया था। वो भी धोती, खादी की धोती पहन करके देशभक्तों के प्रति उसके मन में भी संवेदना उत्पन्न हो गई थी। यही इस पाठ का उद्देश्य है। आप इस पाठ को पढ़िए, ध्यान से इस पाठ को रीडिंग करना है। आपकी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। धन्यवाद।